हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि अब तक हम 7 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 8 है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे 7 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर का जो लिंक है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया। आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर लीजिएगा और अब तक का अपना जितना कोर्स हुआ है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जितने भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि अगर आप हमारे इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया। आप वहाँ जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और पॉलीटेक्निक के किसी भी ब्रांच के किसी भी सेमेस्टर के पीडीएफ नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने जो थ्योरम सेकंड चैप्टर था उसकी थ्योरम्स सेकंड की थी। जो हमारा सेकंड चैप्टर है डीसी सर्किट थ्योरम्स, उसकी जो सेकंड थ्योरम थी थेवेनिन्स थ्योरम, तो उसको हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो सेशन लेकर आए हैं तो ये जो सेशन है नॉर्टन्स थ्योरम वाला, तो ये कहीं ना कहीं आपका इंटर रिलेट करेगा किससे, थेवेनिन्स थ्योरम से। तो फ्रेंड्स, अगर आपने थेवेनिन्स थ्योरम नहीं पढ़ी है या फिर आप नहीं देख पाए तो उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस पर आइएगा, जिससे आप अच्छे से दोनों के बीच कनेक्टिविटी बना सकें। तो चलिए इसी क्रम में शुरू करते हैं आज का जो सेशन है वो उसको। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है उसमें हम पढ़ने वाले हैं नॉर्टन्स थ्योरम। तो नॉर्टन्स थ्योरम में फ्रेंड्स देखते हैं कि नॉर्टन्स थ्योरम क्या है। अगर हम थेवेनिन्स की बात करें फ्रेंड्स, एक छोटा सा बेसिक आइडिया लें कि थेवेनिन्स में क्या था। तो थेवेनिन्स थ्योरम जो थी उसमें आपने क्या किया था, जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था, जो लीनियर नेटवर्क था आपका, कॉम्प्लिकेटेड जो नेटवर्क था उसको आपने क्या किया था, सिंपल नेटवर्क में चेंज किया था। उसमें आपने जो सोर्सेस थे उसको थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स में एंड जो रेजिस्टेंस था उसको इक्विवेलेंट थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो नॉर्टन्स थ्योरम है, तो नॉर्टन्स थ्योरम आप क्या करेंगे, जो लीनियर नेटवर्क है उसके जो भी सोर्सेस हैं, मींस वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्सेस हो, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप उन सोर्सेस को करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। मींस अगर हम थेवेनिन्स की बात करें तो थेवेनिन्स में आपने किस में चेंज किया था, वोल्टेज सोर्स में, थेवेनिन्स वोल्टेज में। यहाँ पर आप क्या करेंगे, नॉर्टन्स करंट सोर्सेस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपने जो नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, उसको आपने चेंज कर दिया है। एक जो करंट सोर्स था थेवेनिन नॉर्टन्स करंट सोर्सेस था या शॉर्ट सर्किट करंट सोर्सेस था उसमें, और आप जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या फिर जितने भी आपके पास ब्रांचेस हैं, जो भी रेजिस्टेंस या इंपीडेंस कनेक्टेड है, तो उसको आप क्या करोगे, उसको आप पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करोगे, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे किसके, लोड रेजिस्टेंस के। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि जो थेवेनिन्स वोल्टेज थेवेनिन्स थ्योरम थी तो उसमें आपने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया था। तो यहाँ भी जो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो थेवेनिन्स के ही इक्वल होगा। जैसे आपने वहाँ पर थेवेनिन्स को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड किया था, उसी प्रकार आप यहाँ पर जो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको फाइंड करेंगे। तो ये इसकी सिमिलरिटी हो गई। और अगर बात करें डिसिमिलरिटी की, तो डिसिमिलरिटी ये होगी कि फ्रेंड्स उसमें आपने क्या किया था, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को वोल्टेज को काउंट किया, कैलकुलेट किया था। यहाँ पर आपने क्या किया है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का सेशन। फ्रेंड्स, अगर इसके थ्योरी पर आए तो थ्योरी आप देख पा रहे हैं कि जो हमने अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर किसी प्रकार का लीनियर नेटवर्क होगा या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो जिसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेस, करंट सोर्सेस या फिर रेजिस्टेंस, इंपीडेंस कनेक्टेड है, तो आप क्या करोगे, उसको पहले तो आप सिंपल नेटवर्क में उसको कन्वर्ट करोगे। ठीक है, जो उसका सोर्सेस है उन सोर्सेस को आप क्या करोगे, एक सिंगल सोर्स में कन्वर्ट करोगे, जिसको आपने बोल दिया शॉर्ट सर्किट करंट या नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट। ठीक है, तो दैट इज ISC एंड IN। तो आप इससे रिप्रेजेंट करा सकते हो उसको ISC से और IN से। ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट करंट और ये हो गया आपका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको सिंपल एक पोर्ट नेटवर्क में सिंपल नेटवर्क में उसको कन्वर्ट कराया, और जितने भी आपके पास ब्रांचेस हैं, मीन्स ब्रांच इन द सेंस ऑफ कि जितने भी आपके पास रेजिस्टेंस है उसको आपने कैलकुलेट करके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके आपने क्या किया, उसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया किसके, अपने लोड रेजिस्टेंस के। और आपने क्या किया, लोड रेजिस्टेंस में आपने क्या किया, करंट की वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो ये था आपका बेसिक आइडिया किसका, नॉर्टन्स थ्योरम का। तो चलिए इसके हम थ्योरी पर देखते हैं, थ्योरी क्या बोल रही है। फ्रेंड्स, अगर हम पहली लाइन की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, किसी दो टर्मिनल नेटवर्क को जिसमें इंपीडेंस, इसके ऑब्लिक में लगा लीजिएगा रेजिस्टेंस फ्रेंड्स। ठीक, तो किसी दो टर्मिनल नेटवर्क को जिसमें इंपीडेंस और रेजिस्टेंस कॉमा वोल्टेज या करंट सोर्सेस होते हैं, एक ऐसे नेटवर्क में परिवर्तित किया जाता है जिसमें एक करंट सोर्स, दैट इज ISC मींस शॉर्ट सर्किट करंट एंड IN नॉर्टन्स करंट, ठीक है, के समांतर क्रम में
प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध होगा फ्रेंड्स? नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों एक ही प्रोसेस से आप कैलकुलेट करोगे, इसलिए ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध, नॉर्टन्स प्रतिरोध को क्या करोगे आप? नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दोगे उसके पैरेलल में, ठीक है। उस प्रकार आप क्या करोगे? आसानी से करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो ये था आपका स्टेटमेंट किसका? नॉर्टन्स थ्योरम का। फ्रेंड्स अगर इसके एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसके अगर हम बात करें सर्किट की एनालिसिस, तो सर्किट की एनालिसिस करने के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, आपने क्या किया, आपके पास एक लीनियर नेटवर्क है। इसमें क्या है, हो सकता है बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेस अवेलेबल हों फ्रेंड्स, या करंट सोर्सेस अवेलेबल हों, ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि कोई लीनियर नेटवर्क है या फिर कॉम्प्लिकेटेड जो लीनियर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, उसमें क्या हो कि दो या दो से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स हो, या दो या दो से ज़्यादा करंट सोर्सेस हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उसमें करंट और वोल्टेज सोर्स दोनों अवेलेबल हों फ्रेंड्स, ठीक। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है फ्रेंड्स कि उसमें जो ब्रांचेस हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, वो बहुत ज़्यादा हो। नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द सेंस ऑफ कि जो रजिस्टेंस है या फिर इम्पीडेंस है वो बहुत ज़्यादा हो। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है फ्रेंड्स कि इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस की बात करें फ्रेंड्स तो एसी सर्किट में आपका इम्पीडेंस का कॉन्सेप्ट होगा, और अगर डीसी सर्किट की बात करें तो डीसी सर्किट में आपका रजिस्टेंस होगा। फ्रेंड्स जो एसी सर्किट एनालिसिस है उसमें हम आगे आपको बताएंगे जो आपका इम्पीडेंस है उसका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर बस आप इतना याद रखिएगा कि एक या एक से ज़्यादा आपकी ब्रांचेस कनेक्टेड हो, चाहे वो इम्पीडेंस हो या वो रजिस्टिव ब्रांच हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कराओगे, किसके पैरेलल में आप कनेक्ट करोगे? जो आपका करंट सोर्स बनाया था उसी के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया उसको ऐड करा दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर आप लोड करंट की वैल्यू को फाइंड करोगे तो लोड करंट की आप वैल्यू बाय यूजिंग CDR बोले तो करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, वहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर हम बात करें CDR और BDR, मतलब CDR बोले तो करंट डिवीजन रूल हो गया, और अगर वोल्टेज डिवीजन रूल की बात करें तो BDR हो गया। फ्रेंड्स जो CDR और BDR है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम एक स्पेशल लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तो आप इससे बाद वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने एक स्पेशल लेक्चर बनाया है, आई थिंक वो 16 मिनट का है या 17 मिनट का है। तो उसमें हमने CDR और BDR को डिटेल में डिस्कस किया है कि कहाँ पर आपका CDR अप्लाई होगा और कहाँ पर आपका BDR, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन आ रही है कि सर हमको ये पता नहीं लग पाता कि CDR और BDR हम कहाँ पर कैलकुलेट करेंगे या फिर कहाँ अप्लाई करेंगे, तो उसको जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर करंट डिवीजन रूल को अप्लाई किया, यहाँ पर आपका CDR अप्लाई हुआ फ्रेंड्स, करंट डिवीजन रूल को लगाया, और आपने क्या किया, इस वाली ब्रांच में आपने लोड करंट को फाइंड कर लिया, ठीक है। तो लोड रेजिस्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स? लोड रेजिस्टेंस, अगर हम लोड करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे और आप CDR की वैल्यू की बात कर रहे हैं, CDR बोले तो करंट डिवीजन रूल, तो करंट डिवीजन रूल क्या कहेगा फ्रेंड्स? करंट डिवीजन रूल ये बोलता है कि जिस ब्रांच में आपको करंट निकालना है उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, पहले तो आप क्या करेंगे, उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस मीन्स जो RN है वो ये है, RN बोले तो, या फिर RTH बोले तो फ्रेंड्स इसके ऑब्लिक में या करके आप लिख लीजिएगा, या RN, ठीक है। तो या आप RTH बोल सकते हो या RN बोल सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस को अप्लाई किया यहाँ पर फ्रेंड्स, और अपॉन में क्या होगा, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस प्लस करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। तो ये था आपका करंट डिवीजन रूल। तो आप वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा CDR वाला, करंट डिवीजन रूल का, उसमें हमने बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जो न्यूमेरिकल भी बनने वाले हैं इस रूल पर, उसको भी हमने वहाँ डिस्कस किया है। तो इस प्रकार से आपने क्या किया फ्रेंड्स, इसको आपने बना लिया नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये वाला जो था ना, ये आपका कहलाएगा फ्रेंड्स नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, ये वाला, ठीक है। तो अब देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उसके कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, तो उसको रूल्स हम देखते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं और कौन से नियम का हमको पालन करना है, जिससे हम क्या करें, जो नॉर्टन्स थ्योरम है उसको अप्लाई करें, या फिर नॉर्टन्स परिपथ में हम किसी भी नेटवर्क को, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को कन्वर्ट कराएं। तो फ्रेंड्स बेसिक्स 4 रूल्स हैं यहाँ पर, इंग्लिश हिंदी दोनों में है फ्रेंड्स। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्टन्स थ्योरम को हल करने के नियम, ठीक है। तो नियम कौन कौन से होंगे फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। पहला नियम, पहली स्टेप क्या होगी फ्रेंड्स, आप 4 स्टेप फॉलो करोगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहली स्टेप ये होगी, रिमूव RL। फ्रेंड्स अगर लोड रेजिस्टेंस है, मीन्स जिसमें आपको करंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहली स्टेप में आपका क्या काम होगा, उस लोड रेजिस्टेंस को आप क्या करोगे, रिमूव करोगे, पहली स्टेप, ठीक। सेकेंड स्टेप पर आते हैं फ्रेंड्स।
तो अगर हम बात करें, अच्छा फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो थेवेनिन्स थ्योरम थी तो उसमें काफ़ी नॉर्टन्स थ्योरम और थेवेनिन्स थ्योरम में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। तो अगर हम सिमिलरिटीज़ की बात करें ना, तो फ्रेंड्स जो हमने थेवेनिन्स थ्योरम का रेजिस्टेंस का कैलकुलेट किया था या फिर उसमें करंट कैलकुलेट किया था, तो उसकी भी जो पहली स्टेप थी वो यही थी कि हमने क्या किया था, जो हमारा लोड रेजिस्टेंस था उसको हमने रिमूव किया था। ठीक, तो पहली सेम हो गई। सेकेंड में क्या किया था उसमें फ्रेंड्स, सेकेंड अगर हम बात करें थेवेनिन्स थ्योरम की, तो थेवेनिन्स थ्योरम का जो सेकंड स्टेटमेंट था या स्टेप थी, तो सेकंड में आपने क्या किया था, वोल्टेज को कैलकुलेट किया था। पर यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम करेंगे आईएससी मीन्स शॉर्ट सर्किट करंट या नॉर्टन्स करंट को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। फ्रेंड्स यही हमारी नॉर्टन्स करंट है, इसको या करके भी लिख लीजिएगा, या नॉर्टन्स करंट। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर आपने क्या किया, सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, जो आपके पास शॉर्ट सर्किट करंट है या फिर जो नॉर्टन्स करंट है उसको कैलकुलेट करेंगे टर्मिनल ए तथा बी को शॉर्ट करके। ठीक है, जब ए और बी को शॉर्ट कर दोगे फ्रेंड्स, तभी ये कहलाएगा आपका शॉर्ट सर्किट करंट, इसीलिए ये शॉर्ट सर्किट एससी बोला गया है। अब इसका जो सेकंड, ये सारे आप लिख लीजिएगा, अभी हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये सारे स्टेप फॉलो होने वाले हैं, तो आप वहाँ से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो थर्ड की बात करें फ्रेंड्स, तो थर्ड क्या है आपका, कैलकुलेट आर एन या आर टी एच। तो फ्रेंड्स ये भी आपका सेम है थेवेनिन्स की तरह। थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, आर टी एच या फिर आर एन को कैलकुलेट करोगे, मीन्स थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। फिर जो लास्ट स्टेप होगी, लास्ट स्टेप में क्या करोगे, जो सर्किट है उसको ड्रॉ करोगे पहले। तो ड्रॉ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट और आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट के समांतर क्रम में आरएन को जोड़कर आईएल मतलब लोड करंट का मान ज्ञात करना है। फ्रेंड्स ये था आपका स्टेटमेंट। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं सारे स्टेप। फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आपके पास ये है एक नेटवर्क, तो हम यहाँ पर एक नेटवर्क ड्रॉ कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये है आपका एक, आपके पास एक नेटवर्क सपोज। ठीक है, तो आपने क्या किया फ्रेंड्स, इस नेटवर्क को जब आप सॉल्व करोगे तो मान लीजिए यहाँ हमने मान लिया कि इसके पास दो वोल्टेज सोर्स है, एक ये हो गया E1 और एक हो गया E2। ठीक है, R1 ये हो गया, R2 ये हो गया और ये R3 हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मान, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं फ्रेंड्स। तो मान लीजिए आपका जो नेटवर्क है वो कुछ इस तरह से है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। मान लीजिए आपका जो नेटवर्क है वो कुछ इस तरह से है। ठीक, अच्छा प्रीवियस वाले को ले लेते हैं, इसी को मान लेते हैं फ्रेंड्स। तो यह है कहीं बना हुआ है, मिल गया फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए, चलो इसी को ड्रॉ कर लेते हैं, एक सेकंड फ्रेंड्स। तो मान लीजिए कि इस वाले को आपने क्या किया, ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर सेम टू सेम को ड्रॉ कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, ये RL है। तो अगर आपसे बोला जाए कि RL ब्रांच में आपको करंट की वैल्यू को फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहली स्टेप में आप क्या करोगे, इसको रिमूव करा दोगे। ये मान लिया A, ऊपर वाला A टर्मिनल हो गया, A पॉइंट, और नीचे ये है B पॉइंट। तो A B टर्मिनल को आप क्या करोगे, जब ये वाली ब्रांच आप हटा दोगे फ्रेंड्स, कौन सी ब्रांच, ये वाली ब्रांच, एक सेकंड रुकिएगा, जब आप ये वाली ब्रांच को हटाओगे यहाँ पर, इस वाली ब्रांच को, तो यहाँ पर आपका कनेक्ट हो जाएगा ए बी। ऊपर वाले को आपने ए मान लिया, नीचे वाले को आपने मान लिया बी। अब जब आप ए बी मानोगे इसको, तो ये शॉर्ट सर्किट करोगे। सेकेंड स्टेप में बोला गया, देखिए पहले आपने क्या किया, पहले तो आपने जो आपका था उसको आपने हटा दिया, मतलब रजिस्टेंस, इसको आपने हटा दिया पहले, इस वाले को, इसको रिमूव कर दी, इस वाली ब्रांच को, ए और बी को। अब आपने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट मतलब एक लाइन से, एक तार से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया एक तार से। तो जब आप तार से जोड़ोगे तो आप क्या करोगे, इसको शॉर्ट बोल दोगे, शॉर्ट हो गया। और यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी फ्रेंड्स, वो होगी आपकी ISC। ठीक, अब ISC सेकंड में क्या बोला गया है, कैलकुलेट ISC, तो हम इस वाली करंट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ भी आपका करंट डिवीजन रूल ही अप्लाई होगा फ्रेंड्स, तो करंट डिवीजन रूल आप जरूर देख लीजिएगा। अब थर्ड स्टेप पर आइए। थर्ड स्टेप पर आपने क्या किया, पहली स्टेप में आपने क्या किया, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किया। सेकंड में क्या किया, ISC को कैलकुलेट किया। थर्ड स्टेप में आप क्या कर रहे हो फ्रेंड, थर्ड स्टेप में आपने RN को या RTH को कैलकुलेट किया। तो RN या RTH को कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपके पास करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स होगा उसको आप क्या करोगे, रिमूव कर देते हो, मतलब उसको शॉर्ट बना देते हो। अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट बनाओगे और करंट सोर्सेस है तो उसको ओपन बना दोगे। इस प्रकार आप क्या करोगे, RTH या RN, मतलब कहने का मतलब ये है कि R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को यहाँ से फाइंड कर लोगे। ठीक,
अब ये चीज़ तीनों फाइंड हो गई, फिर क्या करोगे आप, चौथी स्टेप में आपने क्या किया कि जो आपका नेटवर्क है उसको ड्रॉ कर लिया। तो नेटवर्क को ड्रॉ करिए। आपके पास क्या कहा गया है, आपके पास बोला गया है कि जो करंट कैलकुलेट की थी उसको यहाँ पैरेलल में कनेक्ट करिए, और जो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड किया था आर एन मान लो या आर टी एच मान लो, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं फ्रेंड्स। ठीक, एक सेकेंड, दोनों इक्वल हैं तो ये पैरेलल में कनेक्ट होगा। सेकंड में क्या कहा, पैरेलल में कनेक्ट होगा। ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और इसके पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। ये है आपका आर एन, ठीक है, या आर टी एच मान लीजिए, और ये है आपकी आई एस सी करंट, या फिर इसको आप आई एन भी बोल सकते हो। तो ये स्टेप थी, इतनी स्टेप आपको फॉलो करना जो आपकी यहाँ पर लिखी हुई चार। तो चलिए अब इसी चारों स्टेप को हम अप्लाई करके एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स, और यहाँ से एक न्यूमेरिकल हर कीमत पर देखने को मिलेगा आपको इस सेशन से, इस सेशन इन द सेंस ऑफ कि इस सेकंड चैप्टर से आपको, चाहे वो सुपर पोजिशन से आ जाए, चाहे वो आपका थेवेनिन्स थ्योरम से आ जाए, चाहे वो आपका नॉर्टन से आ जाए, या फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से आ जाए। तो अगर हम इसकी बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको एक सर्किट गिवन है और बोला गया है कि नॉर्टन्स थ्योरम की सहायता से आरएल में धारा का मान ज्ञात कीजिए, लोड रेजिस्टेंस में फ्रेंड का मान ज्ञात कीजिए। अब आपका पहला स्टेप क्या होगा सॉल्यूशन में फ्रेंड्स, तो सॉल्यूशन में जो पहला स्टेप है फ्रेंड्स, तो वो होगा आपका कि जो लोड ब्रांच है उसको आप रिमूव कराओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया फ्रेंड्स कि आपने जो आरएल थी, लोड ब्रांच थी, उसको रिमूव करा दिया। रिमूव कराने के बाद आपका क्या था कि आईएससी को कैलकुलेट करेंगे, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट को कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स। तो आपने क्या किया, स्टेप 1, और स्टेप 1 में आपने क्या किया, इसको जब हटा दिया यहाँ पर, इस वाली ब्रांच को फ्रेंड्स आपने हटा दिया और इसको आपने कर दिया शॉर्ट, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं ये शॉर्ट हो गई। ठीक, तो अब जब आप शॉर्ट सर्किट करेंगे तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, पहले आप टोटल रजिस्टेंस को इस केसेस में फाइंड करोगे। आपने क्या किया, आप टोटल रजिस्टेंस को फाइंड किया। तो जब आप टोटल रजिस्टेंस को फाइंड करोगे तो यहाँ से देख लीजिए, जिस एंड से आप टोटल रजिस्टेंस को फाइंड करोगे उसी एंड से आप क्या करोगे, उसको काउंट करोगे। तो देखिए आप इस वाले एंड से जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला है आपका, ये आपका सीरीज में हो गया, और ये जो दोनों हैं वो आपके किस में हो गए, पैरेलल में होगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, टोटल रजिस्टेंस के लिए 20 सीरीज विद 60 एंड 40 पैरेलल। ठीक है, तो जो 20 है वो आपका सीरीज में है, और 60 और जो 40 है वो आपका किस में, पैरेलल में हो गया। तो आपने क्या किया, इस पूरे इक्विवेलेंट को पैरेलली कनेक्ट किया, ये आपका पैरेलली था, तो पैरेलली आप ऐसे कनेक्ट करोगे पैरेलल में, और जो सीरीज वाला है उसको आपने इसको ऐड करा दिया। तो जो आपके पास वैल्यू आई, आप इसको जब कैलकुलेट करोगे फ्रेंड्स इसको, तो यहाँ पर आएगा 24, और 20 तो आपके पास था ही पहले से जो सीरीज में था। 24 को जब ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 44 फ्रेंड्स। 44 आपके पास आंसर आ चुका है। अब ये जो है वो आपका टोटल रजिस्टेंस आ गया है, या बोल सकते हो कि इक्विवेलेंट रजिस्टेंस आ गया है फ्रेंड्स। अब आप क्या करोगे, टोटल करंट को फाइंड करोगे। यहाँ से आपने क्या किया फ्रेंड्स, टोटल करंट्स बाय यूजिंग ओम्स लॉ। जब आप ओम्स लॉ अप्लाई करोगे तो यहाँ पर ओम्स लॉ क्या कहेगा फ्रेंड्स, ओम्स लॉ बोलेगा कि जो आपकी टोटल वोल्टेज है और जो रजिस्टेंस है टोटल, उसका जो रेशियो है उसको हम करंट बोलेंगे, टोटल करंट बोलेंगे परिपथ की। तो यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई किया आपने, I बराबर B/R, टोटल जो वोल्टेज है वो 100 है, टोटल जो करंट जो इम्पीडेंस रेजिस्टेंस निकल कर आया वो 44 हो गया। अब जब आप इसको भाग करोगे फ्रेंड्स, डिवाइड करोगे तो आएगा आपके पास 2.27 एम्पियर। तो इतनी चीज़ आ गई आपकी टोटल करंट फ्रेंड्स। अब आप क्या करोगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, बाय यूजिंग करंट डिवीज़न रूल। तो एक बार यहाँ भी हम इसको डिस्कस कर ले रहे हैं, हालांकि मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ फ्रेंड्स, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसको जाकर देख लीजिएगा। आई थिंक वो इसके जस्ट बाद का लेक्चर होगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ कि वाई यूजिंग करंट डिवीज़न रूल, तो करंट डिवीज़न रूल क्या कहेगा फ्रेंड्स, करंट डिवीज़न रूल बोलता है कि टोटल करंट आएगी और जिस ब्रांच में आपको करंट की वैल्यू फाइंड करना है उसका अपोजिट रजिस्टेंस, बटे में या अपॉन में क्या करेंगे, अपोजिट ब्रांच का रजिस्टेंस, ये अपोजिट ब्रांच हो गई फ्रेंड्स, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, और लोड ब्रांच का रेजिस्टेंस, ये है आपकी लोड ब्रांच। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। जब आपने इसको इक्वेट किया फ्रेंड्स तो आपके पास आ गया 1.36 एम्पियर। ये आ गई आपकी ISC, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, या फिर इसी को हमने बोल दिया IN, नॉर्टन्स करंट। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आपका RN को ज्ञात करना। मतलब RN बोले तो जो R इक्विवेलेंट था,
आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था उसको ज्ञात करना है, मतलब फाइंड करना है फ्रेंड्स सेकंड स्टेप में। तो देख लीजिए यहाँ पर सेकंड स्टेप क्या बोलती थी। सेकंड स्टेप में आपने खुद बताया था कि आप क्या करोगे, जो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या फिर जो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसको फाइंड करोगे। क्यों? क्योंकि ये इक्वल क्यों है, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि दोनों की प्रोसेस सेम है, चाहे थेवेनिन मानो चाहे नॉर्टन्स मानो, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी होगी दोनों की। तो आपने क्या किया, जो आपके पास वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट सर्किट बना दिया, एससी बना दिया, ठीक है। तो जब आपने शॉर्ट सर्किट बनाया तो यहाँ पर देख लीजिए आपने इसको कैलकुलेट किया, इक्वेट करोगे तो आप इस वाले एंड से अब चल रहे हो, तो ये क्या हो गया, सीरीज हो गया। और ये दोनों किस में आ गए फ्रेंड्स, पैरेलल में आ गए। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इस वाले पैरेलल कनेक्शन का जब आप कैलकुलेशन करोगे, इक्वेट करोगे तो 15 आ जाएगा और आपके पास 20 था। तो इसको जब इक्वेट करोगे फ्रेंड्स, इक्वेट करने के बाद जब इसको ऐड करोगे, ऐड के बाद आ गया आपके पास 55 ओम, ठीक है। आर जो एन था, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस था फ्रेंड, वो आ गया 55 ओम, ठीक है। अब आपकी थर्ड स्टेप होगी फ्रेंड्स। थर्ड स्टेप में क्या कहा जाता है, थर्ड स्टेप में बोला जाएगा कि नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करके, ठीक है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने नॉर्टन्स इक्विवेलेंट जो सर्किट था, परिपथ था, उसको ड्रॉ कर लिया। तो आपको पता था कि नॉर्टन्स जो इक्विवेलेंट जो परिपथ था उसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि जो हमारी ब्रांच जो करंट है उसको हम यहाँ पर लगाते हैं और करंट के पैरेलल में ही हम क्या करते हैं, अपना एक नॉर्टन रेजिस्टेंस को प्लेस करते हैं और उसके पैरेलल में हमारा लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है। तो ये लोड रेजिस्टेंस हो गया फ्रेंड्स, ठीक। तो ऐसा ही यहाँ पर नेटवर्क आप देख पा रहे हैं कुछ। इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, 55 आ गई थी फ्रेंड्स, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 10 ओम। यहाँ पर 10 ओम है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 10 ओम है। तो यहाँ पर आप देखिए, कैलकुलेट कर लीजिए। ये तो आपका हो गया नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, इसको ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ फोर्थ स्टेप में आप क्या करने वाले, फोर्थ स्टेप में आप करोगे लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने क्या किया, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट किया। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कहेगी, अगेन आपने वही काम किया। क्या काम किया आपने, बाय यूजिंग CDR करंट डिवीजन रूल। तो बच्चों आप फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपका CDR का यूज़ होने वाला है, करंट डिवीजन रूल का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हम कैसे करंट डिवीजन रूल को यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, अगेन जो हमारा CDR था उसको यूज़ किया, कैलकुलेट IL मीन्स लोड करंट। तो लोड करंट को जब हम कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, तो ये है आपकी लोड करंट। जब यहाँ लोड करंट कैलकुलेट होगी तो जहाँ पर आप कैलकुलेट कर रहे हो उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लोगे। पहले तो आप क्या करोगे, टोटल करंट, ये आपकी टोटल करंट हो गई, और अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो इस वाली ब्रांच के अपोजिट कौन सा है, ये है, और अपॉन में क्या होगा फ्रेंड्स, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस प्लस करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हो गया। जब आप इसको ऐड करके इक्वेट करोगे फ्रेंड्स, कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.15 एम्पियर। तो ये था आपका फ्रेंड्स नॉर्टन्स थ्योरम। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे इस कोरोना प्रोटोकॉल में सारे लोग इस सेशन का फ़ायदा उठा सकें। और कैसा लगा ये सेशन कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।